करेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वैसे सलमान भाई आपको गाइड कर रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी बने हुए हैं। सारा प्रोसेस चीज़ें ये वो सारी क्या की थी इनकी कंपनी ने ही करवाई थी। काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो आगे थे फिर हो गया गल्फ में चले जाएं आप, जी इस तरह की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है सर। कि फिनलैंड कैसे आया जाए, यूरोप में कैसे आया जाए। के बाद इमिग्रेशन के लिए काफ़ी क्वेश्चंस थे, फीमेल्स के लिए लाइफ के। उन्होंने मेरा फुल बॉडी स्कैन कर ली। जनाब बंदे ने मेरा ज़हन घुमा दिया, तू अपनी लक ते जाना फिर 1,75,000 रुपया दे देना। इतने लोग खड़े थे और उसने टांगों के नीचे से 3 बार कान पकड़ लिए। उधर बैठे बैठे बंदे को यूरो इतने कमा के दे देते हैं। थैंक यू आप दोनों का, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। अब ये जो वीज़े के प्रोसेस है ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सलमान जेम्स। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव सपोर्ट। काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो आगे थे कि फिनलैंड कैसे आया जाए, यूरोप में कैसे आया जाए, पाकिस्तान से कैसे निकला जाए। स्टूडेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसमें फिर मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और बैचलर्स के लिए आइल्स की ज़रूरत है नहीं है। और फिर उसके बाद इमिग्रेशन के लिए काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा लाइफ इन फिनलैंड जनरली कैसी है, या यूरोप में लाइफ जो है वो कैसी है। स्पेशली फ़ीमेल्स के मैसेज थे कि फ़ीमेल्स के लिए लाइफ कैसी, कि अगर कोई लड़की अकेली है, एज अ स्टूडेंट आ रही है, या वैसे यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट वीज़े पे आ रही हैं, तो उनकी लाइफ कैसी है यहाँ पे, या चीज़ें। तो स्टूडेंट से रिलेटेड तो काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, यू कैन चेक दोज आउट। उसमें मेरी प्लेलिस्ट जो है स्टडी वीज़ा एंड वर्क, हाँ वो वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें मैं ज़्यादा रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, वो काइंडली चेकआउट कीजिएगा। और अभी हम करेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाकिस्तान से कैसे निकला जाए। तो जैसे मेरे भाई को किसी ने पूछा था, ब्रदर इन लॉ, अभी उनके फ्रेंड की कॉल आई थी कि तू फिनलैंड जान दा रस्ता दस। तो उन्होंने कहा कि इत्थों मैं कतर गया तो कतर तो फिनलैंड आ गया ऐसी तरीका, मजाक कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं है। ओबियसली उसके लिए वीज़ा था तो आए थे। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है पाकिस्तान से निकलने की, अगर तो आप स्टूडेंट्स हो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप एज अ वर्क वीज़ा आना चाहते हो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास पैसा है, थोड़ा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस निकलेंगी। जैसे पंजाबी की कहावत है कि जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा निकलता, उसी तरह से अगर जितना ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है तो आप उतनी जल्दी वहाँ से निकल सकते हो पाकिस्तान से, और लीगल तरीके से निकल सकते हो। और अगर आपके पास कम पैसा है तो उसके लिए जो है वो फिर डिफरेंट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, स्किल्स हैं, तो आप स्किल्स की बेस के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान से निकल सकते हो। उसमें आप क्या करते हो, फिर अपनी स्किल्स जो हैं वो सेल आउट करते हो, स्किल वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हो। और अगर आपके पास कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आइडियाज़ हैं तो आप अपने उन आइडियाज़ को, उनकी बेस के ऊपर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी सारी हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसी से रिलेटेड ही बात करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो उसके लिए भी मैं वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगा इसी से रिलेटेड, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप स्किल बेस्ड वीज़ा जो है वो अप्लाई करो। ज़्यादा पैसा है तो आप एज ए इन्वेस्टर इधर आओ, इन्वेस्टमेंट्स करके इधर आओ, एंटरप्रेन्योर्स बन के यहाँ पर जो है वो आ जाओ, स्पेशलिस्ट वीज़े के ऊपर आ जाओ। स्टूडेंट्स वाली वीडियोस तो ऑलरेडी हैं। तो अभी लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट सब चीज़ों में रहेगी कि लीगल तरीके से आइएगा यहाँ पर। अभी वो जो डंकी वाली वीडियो आपने शायद मेरी देखी होगी कि लोगों ने उधर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया उन्होंने लगा दिया, लेकिन उन्होंने इलीगल आने की कोशिश की है। क्योंकि वो शॉर्टकट नज़र आ रहा था, इजी लग रहा था उनको, तो उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पैसा लगा दीजिएगा, लेकिन लीगल आना है आप लोगों ने। लीगल जो लोग आते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पर भाई जो हैं मेरे आए हुए हैं, तो अभी इनके साथ भी डिस्कशन करते हैं। क्योंकि इनके साथ जो अभी इनको 8-9 महीने हो गए, यहाँ पे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इनका जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवाता हूँ मैं, कि ये
वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं और लीगल आए हैं, तो उसके इनको सब अच्छी फल बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सैलरी से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, वैसे लाइफ जो है वो कैसी है, मैं उसके बारे में भी बात करें। तो अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैं भाइयों के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करवाऊँगा कि जो लीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं और लीगल तरीके से आने के यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, नौकरी से लेके यहाँ पर उनके जितने भी बैंक रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके अलावा मेडिकल है, उसके अलावा रहाइश है, खाना पीना है, सब कुछ है। किसी भी चीज़ में, स्पेशली वीज़ा प्रोसेस में, चीज़ों में, किसी चीज़ में भी कभी भी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो शॉर्टकट मार के आते हैं उनके सब कामों में बड़े मुश्किल्स होती हैं। मैं अभी भी जानता हूँ लोगों को जो 7-7, 8-8, 10-10 साल हो गए लेकिन अभी भी पेपर वर्क उनका कंप्लीट नहीं हो सका। इमरान साहब, उसकी वजह यही है कि वो लीगल नहीं थे आए हुए। ठीक है, गवर्नमेंट के पेपरों में जब आपकी एंट्री होती है तो सारा कुछ जो है ना उसमें ऐड हो जाता है, तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों का गौर करना ज़रूरी है। तो अभी रिसेंटली जैसे अभी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैंने भी अपना एक व्लॉग बनाया था कि मैं जब बीमार हुआ तो उसके लिए जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से हमें मिलती है उसका एक्सपीरियंस। रोमी भाई भी अभी बीमार हुए थे पिछले दिनों में और काफ़ी सीवियर हो गए थे, लेकिन शुक्र है खुदा उनका बिल्कुल ठीक है। इनको कोई पेट इन्फेक्शन हुआ था जो भी है, लेकिन उसमें सारा प्रोसेस चीज़ें ये वो सारी क्या की थी इनकी कंपनी ने ही करवाई थी। ऐसे सर एक और देख लेना कि मतलब जब आप लीगल आए हैं सारा उनके आप डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके क्लियर हैं सब कुछ, तो हम उनकी जिम्मेदारी बने हुए हैं। मतलब हम जब रोमी भाई ने फ़ोन किया कि यार भाई मैं ऐसे ना इधर हॉस्पिटल एडमिट हूँ तो मतलब एम्बुलेंस आ रही है तभी बड़े हॉस्पिटलों में मुझे लेके जाना, तो एकदम हम तो शौक हो गए कि यार क्या हो गया। हम पूरी पाकिस्तानी बिल्कुल हम सारे उधर पहुंच गए जनाब। जिम कर रहे थे साथ ही था, तो हम वहाँ से जिम छोड़ी और हम उधर पहुंच गए। तो उसने कहा कि आप सब जा सकते हैं, हम इसके पास हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको कह रहे हैं हमारा भाई है, तो वो आगे से कह रही वी नो योर ब्रदर। तो सर मतलब वो हमारे तो एक वो पाकिस्तानी सिस्टम बना हुआ ना, एक कुछ होता है तो सारे पहुंच जाते, उनको वापस भेज दिया, ये आप लोग जा सकते हैं। तो फिर एम्बुलेंस आई है तो भाई को लेकर उधर कुछ यकीन करेंगे एक यूरो नहीं मारा लगा, ऐसे ही है भाई। और सब सर, बाकी रोमी भाई बताते हैं। ट्रीटमेंट जो है ना सर, सलमान भाई उन्होंने मुझे मतलब विद इन 1 आवर उन्होंने मेरा फुल बॉडी स्कैन कर लिया हुआ था। ठीक है, और वही बात है आपके वाली के जो लीगल आए हैं ना हम लोग, हाँ जी, उसमें देखेंगे कितनी केयर करते हैं ये लोग। हाँ जी, ठीक है, उन्होंने मेरा फुल बॉडी स्कैन किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, शुक्र है खुदा का। लेकिन जो मेडिकेशन लेवल और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने उसी वक्त मुझे पकड़ लिया। अगर हाँ। खुदा ना खास्ता किसी और लोगों को भी जो वहाँ पे थे हॉस्पिटल में लोग, बड़े बड़े सीरियस कंडीशन थी लोगों की, हाँ और उन्होंने उसी वक्त उनको सर फर्स्ट एड दी है और अपना प्रोसीजर उन्होंने जो भी सर्जरी है या लाइक कुछ भी करना है उन्होंने उसी वक्त स्टार्ट कर दी जी। ठीक है, तो लीगल आने में हम लोगों को ये, और देखें मैं जैसे हॉस्पिटल से निकला हूँ, हाँ जी, जो मेरी सिक लीव बनी है उसके ऊपर मुझे कंपनी ने मेरी सैलरी पे की है पूरे आवर्स के हिसाब से जो मेरे बनते थे। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद हाँ मेरी जी। मेडिकेशन, उसके बाद मेरा सारा जितना डिटेल से इन्होंने टेस्ट किए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह ये वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग फ्री था। हाँ हाँ, और यहाँ तक कि मैंने इनको बताया भी कि मेरे भाई बाहर जो है ना वो वेटिंग में बैठे हैं, तो उन्होंने इन्हें बिल्कुल साफ से कह दिया कि आप जाएं। हाँ जी, और मेरे साथ एक केयर टेकर सर वहाँ पे मौजूद था हाँ, जो बिल्कुल मेरे बेड के पास खड़ा था। ठीक है, और हर वक्त वो मतलब मेरे पास ही था, जितना टाइम मैं वहाँ पे रहा हूँ वो मेरे साथ ही रहा। जी जी टेस्ट जी, के लिए लेके जाना है या कुछ भी कोई काम करने हैं तो उनके लिए एंड एंड ऑल ये है कि हमें यहाँ पे लीगल आने का जो है ना वो बेनिफिट ये मिलते हैं। बिल्कुल। देखें अब वहाँ पे एमिरेट्स हो गया, गल्फ में चले जाएं आप, जी, इस तरह की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है सर। बल्कि आप अगर सैलरी ड्यूटी पे नहीं गए हैं तो आपकी वो सैलरी भी उतने दिन की कट होती है। कट, बल्कि आप अपना वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि आप वहाँ पर भी कितने साल एज अ शेफ काम कर सर मैं वहाँ पे तकरीबन 11 साल मैंने वहाँ पे काम किया। ठीक, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो वो एक अच्छी अचीवमेंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं ना, जो यूरोप के बेनिफिट्स हैं इमरान साहब, बड़े डिफ़िकल्ट से ना उधर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे आने के बाद मैंने वहाँ पे मैं एक दफ़ा मुझे अच्छे से याद है मेरे पेन निकल आया था, शटी का पेन निकला था मेरी कमर में ना, तो वहाँ पे मैंने वो जो ट्रीटमेंट करवाया था इट्स टू मच एक्सपेंसिव दिया।
यहाँ पे बिल्कुल फ्री होके मुझे सब कुछ काम उन्होंने किया, मेडिकेशन दी, फर्स्ट एड दी, सब कुछ दिया। और ये एक लीगल पेपर्स का जो जैसे सलमान भाई आपको गाइड कर रहे हैं, ये वो मेथड है। बाकी सर दुआ तो यही है कि कोई भी हॉस्पिटल की तरफ तो जा ही नहीं, लेकिन ये है कि ये लोग सर केयर करते हैं हाँ जी प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को पता होता है कि जी हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर काम कर रहे हैं ठीक है, तो मतलब रेस्टोरेंट से लेके हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेके घर आने तक प्रॉपर उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है हम लोग के लिए। जी जी तो जी ये सर ये एक्सपीरियंस जो है ये बड़े अच्छे हैं, और लीगल आने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपकी लाइफ में सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। आपकी अगर ये नहीं है कि आप खाली जॉब ही कर रहे हैं तो बस जॉब ही कर रहे हैं, हाँ जी अगर आप बीमार होते हैं या कोई इस तरह का सीन होता है तो सर ये आपको पूरा जो है ना वो अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे लड़का काम करता है, फिलीपीन से है, तो वो भी शेफ़ है, भी रह के आया दुबई में तकरीबन 8 से 10 साल वहाँ पे वो काम करता रहा। तो मैंने उससे यही पूछा था कि यार तू इतनी, अब उसने मुझे ये बताया कि उसकी सैलरी वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा थी, सैलरी की अगर बात करूँ, लेकिन बाकी फैसिलिटीज़ वो बोलता है कि वहाँ पर पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं थी। सर बिल्कुल बिल्कुल कहता कि मैं वहाँ पे परेशान रहता था फैमिली के साथ या चीज़ों के साथ इस तरह से, तो वो सारी चीज़ों में वो कहता कि यहाँ पर बिल्कुल सेट है। उसकी अब वाइफ और बेटी भी इधर ही आ गए हैं सारे, तो अब उसको यहाँ पर अपना फ्यूचर जो है वो ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान की कदर करते सर हैं केयर लोग। केयर हाँ, सबसे बड़ी बात है, केयर यहाँ पे केयर जो है ना वो बहुत करते हैं हाँ जी। ठीक है। वहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स इतने हैं अभी और हाँ। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर के अभी- हिसाब से आप पैसे कमा भी लेते हैं उतने, और अच्छे तरीके से जो अपनी लाइफ को ना एंजॉय भी करते हैं। हाँ जी, अभी ये भाई शुक्र है खुदा का, देखें अच्छी तरह से चल के रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लास्ट वीक में बैठा भी नहीं जा बैठा रहा, भी नहीं जा रहा था, बहुत पेन थी मेरे। लास्ट वीक में। जस्ट बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लीगल तरीके से यहाँ पर आते हो, चीज़ें सारी अपनी प्रॉपर पेपर वर्क चीज़ें करके आते हो, चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या एज अ वर्क वीज़े पे आ रहे हो, स्पेशलिस्ट वीज़े पे आ रहे हो, किसी के ऊपर भी आ रहे हो, ये सिर्फ फिनलैंड की बात नहीं है, पूरे यूरोप की बात है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में आप जाते हो चाहिए प्रॉपर तरीके से जाओ, ताकि जो आपके राइट्स हैं ना सर, वो राइट्स आपको सारे मिल सकें वहाँ पर जाकर। बिल्कुल सर। अगर आप इलीगल तरीके से आओगे चीज़ें, तो वो जो आपके प्रॉपर राइट्स हैं ना वो आपको फिर नहीं मिलते। नहीं क्यों? मिलते। क्योंकि आपने जो अपनी ड्यूटीज़ हैं आपने वो नहीं की, तो जब आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे तो फिर आपके राइट्स भी नहीं हैं। राइट क्योंकि राइट्स जिधर भी आपके, वो जैसे कहते हैं कि हकूक, तो हकूक के साथ फ्राइज भी हैं। प्राइस भी हैं। अगर बिल्कुल। आपने फ्राइज जो है ड्यूटीज़ अपनी की नहीं है और आप अपने जस्ट राइट्स उनको डिमांड करते जाओ, तो फिर वो पागल तो नहीं ना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इन चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। अभी भाई यहाँ पर आए हुए हैं तो सर लीगल रहें, लीगल आने की कोशिश करें, जी पूरा प्रोसीजर फॉलो करें हर चीज़ को, ठीक हाँ है। जी। आपके साथ डिस्कस करने का सबके साथ मकसद ये होता है कि भाई हर ऑप्शन हैं, लेकिन उनको सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, वो करें। और खुदारा इस तरह का कोई काम ना करें कि अनलीगल आएँ, क्योंकि वो जो पीछे माओ के बेटे जो चले जाते हैं, ये लाइक ये डंकी टुंकी वाले जो सीन है, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो किया है सलमान भाई। जी 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 बिल्कुल। और इसलिए भाई कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ना भाई बिल्कुल ना निकले प्लीज़। सर वो असल में ना बाग ही ऐसा दिखाते हैं, हाँ जी जो ये तो हमारी है कि भी गवर्नमेंट को भी जो है ना, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को वो ढूंढे जो करते हैं, उनको पकड़ के ज़रा ना अच्छे वाली सज़ा दी जाए, ताकि आंदा करे ना। वो अभी हमारे सलमान भाई हमारी कोशिश तो कर ही रहे थे ना, तो लेकिन फिर भी जनाब बंदे ने मेरा जहन घुमा दिया, कहता हाँ जी। है जी अगर तू जान गारंटी नाल सेफ जाना चाहना है तो 2,75,000 दे दे, तेनों यूनान ग्रीस पहुंचा देने, यूरोप पहुंचा देंगे तेनों, ठीक है। ते अगर तू अपनी लक ते जाना फिर 1,75,000 रुपया दे देना। तो मैं बैरिया टाउन शाह में काम करता था, तो वहाँ पे जनाब अली एक बंदा मिला, वो पत्तोकी का था, तो वो पहले कहीं गया था, तो लकीली वो बच के आ गया वापस। तो अब हम ना काफ़ी लोग वहाँ खड़े हुए थे सारे, तो जैसे उस बंदे से मैंने शेयर किया ना, ऐसे एक बंदा मुझे कह रहा है कि भी ऐसे ऐसे तुझे ले जाते, इतने पैसे दे, तो यकीन करें रोमी भाई वहाँ पे इतने लोग खड़े थे और उसने टांगों के नीचे से 3 बार कान पकड़ लिए।
सर ये कह रहा है कि इमरान भाई ए वेख मैं जब देख के आया हूँ सीन, तो उसने जो मुझे बताया था ना, तो तब जो है ना मैं डर गया। तो मैंने इसको कहा यार तू जब ऐसे हो के आया है वापस, तूने देखा है, तो कह रहा है मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ लोगों को बताने की कि भाई ये काम नहीं सही नहीं सही नहीं सही। हाँ लेकिन वो कह रहा है कि फिर एजेंट जो है उनको एक ट्रेनिंग ऐसी उनकी हुई होती है, बैठे बैठे इंसान का ज़हन ऐसा सर वो बाग ऐसा दिखाते polish हैं, करते हैं कि बस उधर बैठे बैठे बंदे को यूरो इतने कमा के दे देते हैं, वो पीछे लैंड क्रूजर दिलवा देते हैं उधर बैठे बैठे ही, हाँ। और बंदा जनाबिल तैयार हो जाता है कि कुछ नहीं होता जी ठीक है। और देखें क्योंकि शॉर्टकट के यार, एक छोटी सी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ, तो मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हुआ ये पाकिस्तान में कि हमें जो वन वे इशारा वहाँ पे ना, तो हमने कहा यार क्यों ना जी नहीं वन वे है। हाँ क्या होता है कि वहाँ पे आप ये देखें, किसी वक्त आप हो सकता है 10 दफ़ा आप गुजरे हैं ना, तो आप कामयाब हो गए। जब 11वीं दफ़ा फिर आपने वहाँ से वन वे करना, तो साथ ही पुलिस वाला भाई आ जाएगा, आजा भी तक। या ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही ऐसे पहुँच भी जाए। कुछ लोग भाई पहुँच भी जाते हैं, ज़रूरी ये भी नहीं है कि भी हर बंदा पहुँचे। और फिर यहाँ पे आके इमरान साहब वही इसीलिए- आपकी बात है कि 8-8 साल 10-10 साल तक पेपर नहीं मिलते हैं। यार ये मुंह rights ही नहीं यार मिलते हैं। बीमार हो जाए, अब मुंह देखते रहते कि यार उन करना की है, जाएंगे वो क्या क्योंकि कहेंगे, प्राइवेट क्या- इधर जो है ना वो महंगा है, बहुत महंगा महंगा बहुत है। तो मेडिकल सारी वो कहते ना घुम घुमा के 100 गल्लां दी इक्को गल कि सब्र करो, अच्छा रास्ता अपनाओ ताकि अच्छी मंजिल मिले। गलत बिल्कुल। रास्ते पे जाना तो गलत मंजिल मिलनी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छी मंजिल पे जाएंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, सब कुछ ही अच्छा होगा और सबका भला होगा। जी सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप दोनों का, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अब आप लोग जिस प्रोसीजर से गुजर के आए हो ना, उस वजह से अभी मुझे उस प्रोसीजर का भी पता चल गया है चीज़ें, ऑब्वियसली क्योंकि सारा कुछ मैंने साथ किया, तो मैं वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले तो ऑब्वियसली मैं तो एज अ स्टूडेंट आया था, तो मैं वो वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर आके इतनी देर रह के अब ये जो वीज़े के प्रोसेस और ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, उस वजह से मुझे ज़्यादा पता चल गया अब इन चीज़ों का। तो थैंक यू, आपने शेयर किया सब भाइयों के साथ, देखने वालों के साथ। आई होप कि आप सबको हमारी बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। टेक केयर।